हेलो गाइस, आप देख रहे हैं माय फन बॉक्स और मैं हूं आपके साथ जीनिया। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ कर्स्ड का। जैसे कि आपको बता दूं कि टाइटल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और कर्स्ड का मतलब होता है शापित। तो आपको मैं बताती हूँ कि इस सीरीज़ की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें, और एंड में मैं आपको बताऊँगी कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर हम बात करें सीरीज़ की, तो सीरीज़ के 10 एपिसोड्स हैं। आपको इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में भी ये मिल जाएगी। इसके जितने भी एपिसोड्स हैं सब आपको 40 to 50 मिनट्स के हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी सीरीज़ होगी ये एक तरह से। और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट जो है वो थर्ड फोर्थ एपिसोड तक तो क्रिएट होगा नहीं। फोर्थ के बाद थोड़ा सा इसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये कहानी जो है वो बेसिकली तीन कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। एक है निम्बे जो इसकी मेन लीड है, एक है आर्थर जो निम्बे के बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं, और एक है इसमें मैजिशियन जिनकी बेसिकली ये तीनों जो हैं वो एक तलवार के पीछे पड़े हुए हैं। और वो तलवार जो है एक फेक कम्युनिटी है, रेड पेलिटिन्स हैं, तो उन लोगों के बीच की फ़ाइट को बता रहा है कि जो वो तलवार है वो चाहता है कि चर्च के पास जाए, बट फेक कम्युनिटी चाहती है कि वो उनके पास रहे, क्योंकि फेक कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें लाइक वो लोग अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं ह्यूमन बींग्स। उनके अंदर कुछ जो है वो कैरेक्टर्स थोड़े से जानवरों के हैं। तो उन लोगों को माना जाता है कि ये लोग जो है सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। तो चर्च चाहता है कि वो जितनी भी फे प्रजाति है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और वो कंटिन्यूटी पूरी सीरीज़ में वो यही कर रहे हैं। अब बात करें अगर हम इसके स्वॉर्ड की, तो स्वॉर्ड क्या है वो निम्बे को मिल जाती है उनकी जब अम्मा उन्हें कहती है कि तुमने इसे जाके मर्लिन को देना है। मर्लिन जो है वो जादूगर हैं जिनको वो तलवार वो सौंपना चाहती हैं। तो वो निकल पड़ती हैं उस तलाश में। और ये तलवार क्यों उनके पास जानी चाहिए, ये थोड़ा सा सस्पेंस उन्होंने क्रिएट किया है। और बात करें अगर तलवार की, तो तलवार के अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, क्योंकि अगर इतने लोग ऑलमोस्ट इस तलवार के पीछे पड़े हैं तो बट ऑब्वियस है कि उसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही। तो तलवार में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो कि निम्बे को अपने अंदर की पावर्स को वो जगाती है, और वो बचपन से ही कर्स्ड है। और कुछ नेचर की जो है वो पावर्स उसके अंदर है। और लोग उसे मतलब एक तरह से सही नहीं समझते, उसे विच बुलाते हैं। पूरी सीरीज़ में उसे वाइट वाइट ब्लड विच बुलाया गया है कि वो इतनी पावरफुल है कि उसे विच बुलाते हैं। सब लोग उससे डरते हैं, सब उससे दूर भागते हैं। बट वो चाहती है कि वो उन सबके साथ एक नॉर्मल लाइफ जिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो बचपन उसका ऐसे ही गुजरता है और फिर उसको ये मकसद मिल जाता है। तो अब वो मर्लिन जो है वो पॉजिटिव भी थोड़ा रोल है उनका, नेगेटिव भी है, तो वो मिक्स एंड मैच है। लेकिन एक कैरेक्टर इसमें ऐसा है, एक सिस्टर आयरिस है, वो एक कैरेक्टर है वो नेगेटिव इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा वो कैरेक्टर, क्योंकि फालतू में उसे बीच में घुसाया गया है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं भी है, वो फिर भी उसमें घुसाया गया है। तो मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊँगी, पर मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ये सीरीज़ देखने का सोच रहे हैं तो ये सीरीज़ आपको देखने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोर करने वाली सीरीज़ है। और ये वन टाइम वॉच, वैसे नो डाउट वन टाइम वॉच तो ये है, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्रिएटिव पहले तो 2-3 एपिसोड्स में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और 2-3 एपिसोड्स में फिर आपका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड में वही है कि इसे सस्पेंस में छोड़ दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में भी हो सकता है इसका जल्दी ही आ जाए। नेक्स्ट पार्ट के लिए सीज़न 2 के लिए जो है वो सस्पेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने। अब इन लोगों का आपस में क्या कोरिलेशन है ये आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा, बट फिर भी मैंने आपको एक प्लॉट बता दिया। अगर बात करें इसके कैरेक्टर्स की, तो एक जो निम्बे है जो इसका मेन कैरेक्टर है, वो उनके ऊपर थोड़ा सा उनका जो रोल है वो सूट नहीं कर रहा है। बाकी सब आपको फिर भी नॉर्मल लगेंगे, पर ये वाला रोल बिल्कुल भी आपको, मेरे को जहाँ तक लगता है, आपको पसंद नहीं आने वाला है। और मतलब कि इस सीरीज़ को फालतू का खींचा गया है, जहाँ पे मतलब अगर थोड़ा शॉर्ट होता तो मे बी इंटरेस्ट ज़्यादा जनरेट होता।
हॉलीवुड सीरीज़ से ये एक्सपेक्टेड नहीं रहता है ये स्टोरीज़, इस तरह की स्टोरीज़, क्योंकि जो इसका नाम है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और लोगों को नाम से ही क्यूरियोसिटी हो जाती है कि किस चीज़ का कर्स है, क्यों है, कहाँ से आया है। लेकिन जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तो यही है इस सीरीज़ में। लेकिन अगर आप बात करें मेरी, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये सीरीज़ देखें। अगर हाँ आप फ्री हैं, कुछ ऐसा सा सुपर नेचुरल कंसेप्ट है इसका, तो अगर आप फ्री हैं, पेशेंस लेवल है आपके अंदर, तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। मैं इसे 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इसका सेकंड सीज़न भी मैं नहीं चाहूँगी कि मैं देखूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा लगा। अगर आपने देखी है तो आपको कौन सी बातें इसमें अच्छी लगी या कौन सी बातें इसमें नहीं अच्छी लगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।